नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग ने हमारे मोदी से सवाल पूछ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हेला लिंग ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आप दुनिया की सबसे आजाद मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते हो। हेला लिंग ने दिखाया कि मीडिया की आजादी में नॉर्वे नंबर 1 पर क्यों है, लेकिन अब भारत दिखाओगा मीडिया की आजादी में भारत 156वें नंबर पे क्यों है। इसकी शुरुआत करते हैं हम अपनी अंजना ओम कश्यप जी से। इनकी पहली वीडियो देखो यार। शुरुआत में इस पोस्ट को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला, 17 मिनट बीत गए और सिर्फ 814 अकाउंट्स तक ये पहुंच पाई क्योंकि इतने ही उनके फॉलोअर्स थे। इसका बड़ा कारण यह था कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिखा गया था, इसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब 17 मिनट बाद इस पोस्ट को एडिट किया गया, यानी पोस्ट में बदलाव किए गए और इस पोस्ट में इस बार इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लिखा गया, नाम जोड़ा गया नरेंद्र मोदी, और यहां से यह पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ। 90 लाख से ज्यादा अकाउंट्स तक यह पोस्ट पहुंच चुका है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हेला लिंग को किसी ने यह सलाह दी कि वो अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम डाले, या स्वतः उनको यह ज्ञान आया कि नरेंद्र मोदी का नाम लिखने से यह पोस्ट बहुत तेजी से भागे। हेला लिंग को शुक्र मनाना चाहिए कि वो भारत की पत्रकार नहीं है, नहीं तो अभी तक उन पर एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया था। ये दूसरी वीडियो देखो इनकी। लेकिन आज हम ये सवाल सामने रखना चाहते हैं कि ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है। इनका कहना था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो यही पूछना चाहती थी। उन्होंने एक्स में वहां पर तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमसे सवाल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारों पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है, और क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है, या फिर इन्हें खालिस्तानी बता दिया जाता। ये तीसरी वीडियो देखो इनकी। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। इस पत्रकार की गलती बस इतनी है कि इसने हमारे मोदी जी से सवाल पूछ लिया। अब आते हैं हमारे एक और महान पत्रकार सुधीर चौधरी जी के पास। इनकी वीडियो तुम्हें पूरी देखनी चाहिए, देखो वीडियो। हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। कल शाम तक एक्स पर हेल लंग के सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, 850। लेकिन अपने इस व्यवहार के बाद वो भारत में विपक्षी नेताओं की फेवरेट बन गई है और कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस समय हेल लंग, जिनके कल 850 फॉलोअर्स थे एक्स पर, आज 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आज हेल लंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अचानक से इतना स्टारडम कहां से आ गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पहले हेल लंग ने अपना आखिरी ट्वीट 2024 में किया था। इससे आपको यह पता चलेगा कि एक पत्रकार के रूप में ये कितनी सक्रिय हैं। अब 2026 चल रहा है, इनका आखिरी जो ट्वीट था एक्स पर या ट्विटर पर आप कह लीजिए, वो 2024 में था, आज से 2 साल पहले। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हेल लंग को बधाई दे रहे हैं, भारत के अपमान पर वो तालियां बजा रहे हैं, और वो ये भूल गए कि ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। मतलब कि उस पत्रकार ने मोदी जी से सवाल पूछ लिया ना, तो इसमें भारत का अपमान हो गया। और ये विपक्ष के जो नेता हैं, ये अब प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इन्हें भारत का अपमान भी बर्दाश्त हो जाता है।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हेल लंग के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। इसके कुछ समय के बाद हेल लंग ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूंगी, ताकि राहुल गांधी दुनिया को यह बता सकें कि वो इस घटना पर क्या सोचते हैं। आज हम इस पूरी घटना को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं, क्योंकि इस घटना को लेकर बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। इस घटना को लेकर हमारे अपने ही देश के लोग तालियां बजा रहे हैं, हमारे अपने ही देश के लोग हेल लंग की वाह वाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, दुनिया में और कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा। तो पहली बात यह है कि भारत का विपक्ष हमारे देश में हर चुनाव हार रहा है। देश की जनता ने उन्हें हर मुद्दे पर नकार दिया है, इसलिए ना तो वो चुनाव जीत रहे हैं कहीं पर, ना ही देश की जनता को उनका कोई मुद्दा पसंद आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं की पूरी उम्मीदें अब विदेशों से आने वाली इस प्रकार की मदद पर टिकी हैं। भारत के विपक्षी नेता यहां अपने देश में तो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए वो पश्चिमी मीडिया की मदद लेते हैं, जो पहले से ही भारत के प्रति नफरत से भरा हुआ है। ध्यान देना, अब ये मीडिया की आजादी में नंबर 1 पर आने वाली मीडिया को सिखाएंगे कि पत्रकारिता क्या होती है। देखो, दूसरा, पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। लेकिन जिस तरह के आक्रामक अंदाज में हेल लंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उससे यह साफ है कि वो निष्पक्षता के भाव से नहीं बल्कि नफरत के भाव से आई थी। और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। तो हेल लंग वहां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी वो पत्रकार तो कहीं से नहीं लग रही थी, वो एक एक्टिविस्ट लग रही थी। हेल लंग का जो रूप दुनिया ने देखा वो पत्रकार का नहीं बल्कि एक्टिविस्ट का था। ये कहना चाहते हैं कि वो किसी पार्टी की कार्यकर्ता थी, बस ये कांग्रेस का नाम लेना भूल गए। आगे देखो। तीसरी बात, हेल लंग जैसे लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर पत्रकारों को मिलने वाली आजादी और पहुंच का दुरुपयोग करते हैं और फिर कुछ खास लोगों के एजेंडे को पूरा करते हैं। खास लोगों के एजेंडे मतलब कि राहुल गांधी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने राहुल गांधी जी का नाम क्यों लिया, क्योंकि सुधीर चौधरी जी बोल रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी जैसे नेताओं की उम्मीदें विदेशों से आने वाली मदद पर टिकी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे राहुल गांधी जी का नाम लिया। कोई बात नहीं, आगे देखो। नॉर्वे जैसे पश्चिमी देशों को आज ये सोचना होगा कि हेल लंग जैसे पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मिल रहे अधिकारों पर अब पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अब वो जमाना चला गया जब पश्चिम मीडिया के लोग, पश्चिमी रिपोर्टर्स, वहां के पत्रकार भारत के बारे में कुछ भी कहकर चले जाएंगे और भारत उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो अब सुधीर चौधरी जी पूरा भारत देखने जाता है कि यहाँ पे भारत की प्रतिक्रिया क्या रहेगी। इस घटना के बाद विदेशी मीडिया राहुल गांधी को क्यों पसंद करता है और राहुल गांधी हर बार विदेश में जाकर पश्चिमी मीडिया और वहां के एक्टिविस्ट के नाम पर भारत को क्यों बदनाम करते हैं, यह कनेक्शन पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है। हेल लंग भारत के विपक्षी नेताओं और लिबरल गैंग के बीच कुछ घंटों के लिए जरूर एक बड़ी स्टार बन गई, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में नॉर्वे की प्रेस की निष्पक्षता को एक्सपोज कर दिया, वहां की प्रेस की आजादी को एक्सपोज कर दिया। और यह घटना भारत से नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया से बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ रही है। अब एक बार ये भी बता दो कि क्या सवाल पूछ रही है, पर चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। आज हमने हेल लंग का पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखा तो पता चला कि यह प्रधानमंत्री मोदी की बुराई तो बहुत करती हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी काफी बुराई करती हैं, उनसे भी बड़े तीखे सवाल पूछती हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह बड़ी प्रशंसा करती है। इन्होंने एक आर्टिकल में लिखा जिसकी हेडलाइन है शी इज सुपर वेपन्स, विदाउट देम द होल वर्ल्ड स्टॉप्स। तो अब ये वाला पार्ट देख के आपको भी पता चल गया होगा कि इनके आका ने इन्हें लगा दिया है कि इसे बदनाम करो, ढूंढो इसके सोशल मीडिया पे हर जगह ढूंढो कि इसे बदनाम कैसे करा जा सके, ताकि भारत की जनता हमारे मोदी जी के लिए कोई कुछ कह ना सके। तो आज समय है पश्चिमी मीडिया के इस प्रकार के रिपोर्टर्स को एक्सपोज करने का, और पूरे देश को और पूरी दुनिया को यह अब समझ में आना चाहिए कि वो जमाना चला गया जब पश्चिमी मीडिया, पश्चिम के पत्रकार हमारे बारे में कुछ भी कहेंगे और हम चुपचाप सुनकर आगे निकल जाएंगे। अब भारत बदल चुका है, अब भारत वहीं के वहीं जवाब देगा। और आज मैं आपको यह कहता हूं कि इस प्रकार के जो पत्रकार हैं ये
मीडिया को बदनाम करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस पश्चिम में जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, और जो निष्पक्षता सिखाई जाती है पत्रकारिता में सबसे पहले, जब ये निष्पक्ष है ही नहीं तो फिर ये अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आज अभी समय है, ऐसे पत्रकारों से बचें, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों से बचें, क्योंकि ये आपके सामने झूठ की थाली परोस रही हैं। बस ये निष्पक्षता की बात करेंगे लेकिन आपके सामने बस झूठ परोसेंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और सत्य को मानने वाली इस मीडिया से दूर रहें।